मोदी कहता है कि वो इंडस वाटर ट्रीटी को नहीं मानता। मोदी की ये भूल है। पाकिस्तान जंग के लिए तैयार है। पानी को बचाने के लिए पाकिस्तान का बच्चा बच्चा लड़ने के लिए तैयार है। भारत को मिटा देंगे और हिंदुस्तान को दूसरा पाकिस्तान बना देंगे। भारत के पास अब दो ही विकल्प है दोस्तों। पाकिस्तान की संसद में खड़े होकर वहां के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने भारत को खुलेआम धमकी दी है कि या तो पानी सही से बांटो, नहीं तो हम 6 की 6 नदियां वापस ले लेंगे, नदियों में खून बहा देंगे, भारत पर परमाणु छोड़ देंगे और हिंदुस्तान को तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। साथियों, इनकी बदजुबानी यही नहीं रुकी। पाकिस्तानी हुक्मरान तो अब इस नीचता पर उतर आए हैं कि भारत को मिटा देंगे और हिंदुस्तान को दूसरा पाकिस्तान बना देंगे जैसी बात करते हैं, जो जिनकी औकात नहीं है। साथियों, बिलावल भुट्टो की इस बौखलाहट और इस गंदी भाषा के पीछे का असली सच जानते हैं क्या है? दरअसल बीते साल अप्रैल में जब पाकिस्तान आतंकियों ने पहलगाम में कायराना हमला किया था, तो भारत ने बड़ा कदम उठाते हुए 1960 की सिंधु जल संधि को सस्पेंड या निलंबित कर दिया था। अब करीब 14 महीने बीत जाने के बाद जब पानी के बिना पाकिस्तान के हलक सूखने लगे हैं, तो यह गीदड़ भभकी और भड़काऊ बयानबाजी पर दोबारा उतर आया है। जो पाकिस्तान कल तक सिंधु जल संधि को लेकर भारत के सामने पूरी दुनिया में हाथ फैलाकर गिड़गिड़ा रहा था, कटोरा लेकर भीख मांग रहा था, वो आज अपनी नेशनल असेंबली में खड़े होकर सीना ठोकने का नाटक कर रहा है। लेकिन शहबाज शरीफ सरकार में शामिल बिलावल भुट्टो यह भूल गए हैं कि सामने अब 2026 का हिंदुस्तान खड़ा है, जो हर हरकत का जवाब उसी की भाषा में देना जानता है। साथियों, पाकिस्तान की इस नेशनल असेंबली में बिलावल भुट्टो चिल्ला चिल्ला कर भारत पर पाकिस्तान का पानी रोकने का झूठा आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम नदियों के पानी से अपने जायज हिस्से पर कोई समझौता नहीं करेंगे और इसके लिए लड़ेंगे, भिड़ेंगे, परमाणु छोड़ेंगे। और पाकिस्तान के पास आज परमाणु है भी या नहीं है, ये पता ही नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये परमाणु छोड़ने की धमकी देते हैं। बिलावल भुट्टो पहली बार ऐसा जहर नहीं उगल रहे दोस्तों, ये पहले भी भारत के खिलाफ नदियों में खून बहाने जैसी घटिया बयान दे चुके हैं। लेकिन भारत ने संयुक्त राष्ट्र से लेकर हर अंतरराष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान की इस गुहार को लात मारकर खारिज कर दिया है और दुनिया के सामने दो टूक संदेश दे दिया है कि सीमा पार से आने वाला खून और भारत की नदियों का पानी अब एक साथ कभी नहीं बह सकता। भारत का सीधा और साफ स्टैंड है दोस्तों कि अगर पाकिस्तान को सिंधु, झेलम और चिनाब का पानी चाहिए तो पहले उसे अपनी धरती से सीमा पार आतंकवाद का हमेशा के लिए खात्मा करना होगा। जब पाकिस्तान के सारे पैंतरे और कश्मीर को लेकर साजिशें फेल हो गई, तो अब वह युद्ध की दोहाई देने लगा। पाकिस्तान के इसी इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा और भड़काऊ बयानों की धज्जियां उड़ाने के लिए भारत ने संयुक्त राष्ट्र यूएन के मंच पर इस्तेमाल किया और वहां पाकिस्तान को ऐसी ऐतिहासिक लताड़ लगाई कि पूरी दुनिया देखती रह गई। साथियों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी के 62वें सत्र में भारत के स्थायी मिशन की फर्स्ट सेक्रेटरी अनुपमा सिंह ने पाकिस्तान को सरेआम बेनकाम कर दिया। अनुपमा सिंह ने मंच से दहाड़ते हुए साफ लफ्जों में कहा कि भारत सिंधु जल संधि IWT पर अपने कड़े रुख से 1 इंच भी पीछे नहीं हटने वाला। उन्होंने पाकिस्तान के मुंह पर तमाचा जड़ते हुए कहा कि साल 1960 में हुए इस समझौते को हमेशा के लिए मिला कोई अमर अधिकार या लाइसेंस नहीं माना जा सकता, जो आज की जमीनी हकीकतों, जवाबदेही और पाकिस्तान की आतंकी हरकतों से पूरी तरह दूर हो। भारत ने यूएन में साफ कर दिया कि आतंकवाद को पालने वाले देश के साथ किसी भी संधि की मर्यादा को तब तक कायम नहीं रखा जा सकता जब तक वह अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आता। भारत की इस महालताड़ ने यूएन में पाकिस्तान के झूठ का पूरी तरह से दम तोड़ दिया दोस्तों। जब भारत ने यूएन में पाकिस्तान को बुरी तरह धोया, तो यह अपनी बेइज्जती कराने यूरोप पहुंच गया। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में पाकिस्तानी हाई कमीशन और यूरोपीय थिंक टैंक सेंटर ऑफ यूरोपियन पॉलिसी स्टडीज CEPS ने मिलकर एक कॉन्फ्रेंस बुलाई जिसका नाम रखा गया ट्रांस बाउंड्री वाटर रिसोर्सेज। ये वेपनाइज्ड ग्लोबल कॉमन। इस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के डिप्टी PM और विदेश मंत्री इसाक डार ने बैठक दुनिया के सामने रोना रोया कि भारत कैसे पाकिस्तान को प्यासा मारना चाहता है।
इसाक डार ने भारत के उन महा प्रोजेक्ट्स के नाम गिनाए जिससे पाकिस्तान थर थर कांप रहा है। साथियों, डार ने कहा कि सिंधु जल संधि निलंबित करने के बाद भारत सावलकोट, किरथाई और क्वाड जैसी विशाल नई परियोजना पर दिन रात काम कर रहा है। इतना ही नहीं, भारत बगलिहार और सलाल जैसी पुरानी परियोजनाओं का तेजी से विस्तार कर रहा है और सिंधु, चिनाब और रावी नदियों की धारा को अपनी तरफ मोड़ रहा है, जिससे पूरे जल संसाधन पर हिंदुस्तान का पूर्ण वर्चस्व हो जाएगा। असलियत यह है दोस्तों कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर और पीएम शहबाज शरीफ अपनी ही जनता के विद्रोह से डरे हुए हैं। कश्मीरियों के भारी प्रदर्शनों के से घबराकर पाकिस्तानी सरकार ने अपने ही देश के 150 लोगों को आतंकी घोषित कर दिया और उन्हें जान से मार दिया। चारों तरफ से घिर चुका पाकिस्तान अब भारत के जल प्रहार से पूरी तरह टूट चुका है। तो बिलावल भुट्टो और पाकिस्तानी हुक्मरान, कान खोलकर सुन लो, इस बार जवाब बंदूक की गोली से नहीं बल्कि पानी की एक एक बूंद रोक कर दिया जाएगा। अब न सिंधु की धारा पाकिस्तान जाएगी, न झेलम की कोई बूंद उनके खेतों को छुएगी और ना ही चिनाब का बहाव उनकी फसलों को जिंदा रखेगा। और नहीं सुधरे पीओके को तो छोड़ो, तुम पाकिस्तान में भी टिक नहीं पाओगे। साथियों, आप क्या कहते हैं? क्या भारत को अपना पाकिस्तान दोबारा ले लेना चाहिए या पीओके पर ही रुक जाना चाहिए? अब पानी भी हिंदुस्तान का होगा, गोली भी हिंदुस्तान की होगी और हक भी सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान का होगा। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि भारत को सिंधु जल संधि को पूरी तरह खत्म करके पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी हमेशा के लिए तोड़ देनी चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताना। इस वीडियो को जमकर लाइक करना और देश हित में शेयर जरूर करना। यह करारा जवाब हर देशद्रोही तक पहुंचना चाहिए। फिर मुलाकात होती है शानदार, दिलचस्प, बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, राम राम, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।